गुड मॉर्निंग। जय जोहार। तो आज सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत जो मार्च माह का तीसरा सप्ताह है, ठीक है। और प्रत्येक शनिवार को हम किस रूप में मनाते हैं? सुरक्षित शनिवार के रूप में मनाते हैं, ठीक है। सुरक्षित शनिवार को हम एक नए नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एक नए नए विषय के बारे में बात करते हैं, है ना। जैसे हमने काफी सप्ताह में काफी सारे टॉपिक के बारे में बात कर लिए हैं। जैसे हम कुपोषण के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, है ना, या खुले में शौच के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। मतलब हर एक शनिवार को हम कोई ना कोई एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो हमारे लाइफ से जुड़ी हुई, हमारे जिंदगी से जुड़ी हुई, और उस जो जानकारी को क्या करते हैं हम अपने लाइफ में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे आगजनी के खतरे के संबंध में जानकारी, किसी को जानकारी है क्या आगजनी, आग कैसे लगता है, इसके बारे में किसी को पता है? नहीं। आग लगने पर हम क्या करें, किसी को पता है? नहीं। तो इसीलिए आपको इस प्रकार की जो जानकारी है वो दी जा रही है, ठीक है। और ये मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा के अंतर्गत एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है ना, 52 सप्ताह का। उसमें ये जानकारी आप लोगों से साझा किया जाता है। तो आगजनी के खतरे कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे हम घर में देखते हैं, है ना, आग कैसे कैसे हमारे घरों में लग जाते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते हैं? कभी आप देखे होंगे कि हम घर पर नहीं है, आग लग जाता है, तो क्या होता है कि कभी कभी हम दिया या लालटेन होता है ना, लालटेन होता है या दिया जलाते हैं ना, दिया जला के हम कहीं चले जाते हैं। कभी हम भगवान के पास में दिया जलाते हैं, है ना, भगवान के पास दिया जला के हम अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो आग कैसे लग जाता है? आग जैसे दिया जलाते हैं, वहां पर क्या होते हैं, फोटोस होते हैं या कपड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? तो हवा के लपटे से क्या हो जाता है, वो आग के पास आ जाता है ना, हवा के कारण से आग के पास आ जाता है। और वो दिया से क्या हो जाता है, दिया का जो आग जलते रहते हैं वो कपड़े जलने लग जाते हैं, इससे भी आग लगने की संभावना होती कि नहीं होती है? होती है। लालटेन जलते रहता है, लालटेन के पास में कोई कपड़ा होता है या कोई सामान होता है ना, आसपास में, तो वहां पर क्या होगा, वो कपड़ा जलेगा, तो कपड़े के जलने से क्या होगा, और आसपास रखी जो वस्तुएं हैं वो जलने लग जाएगी, है ना, जिससे क्या हो जाता है, आग लग जाता है, लगता है ना। मतलब आग के पास या आग लगने वाली जो चीजें हैं, है ना, उस टाइप की चीजों को हमको दिया के पास, है ना, या फिर लालटेन के पास ना छोड़े। कभी कभी हम देखते हैं कि आग सिर्फ दिया या लालटेन या आग से ही आग नहीं लगता है, ठीक है। कभी कभी हम शॉर्ट सर्किट होने से भी क्या होता है, विद्युत के खतरे, विद्युत से भी क्या हो जाती है, आग लग जाती है ना। अब विद्युत से आग कैसे लगता है, इसके बारे में किसी को पता है क्या? नहीं। कभी कभी क्या होता है, आप देखे होंगे कि लूज तार होता है, लूज तार होता है ना, लूज तार होता है, कभी कभी चिंगारी मारते रहते हैं, चिंगारी वहां से निकलते रहता है। देखें, बिजली से, करंट से चिंगारी मारते देखे कि नहीं देखे, बताओ, देखे ना। तो कभी कभी क्या होता है, चिंगारी मारते रहता है, वहां पर भी क्या होते है, कुछ सामान रखी होती है, या चिंगारी मारने से प्लास्टिक लगा रहता है ना वहां पे, तो प्लास्टिक चिंगारी मारने से पिघलने लगता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो उस पर आग लग जाता है, और आग लगने से वो आग क्या हो जाता है, भारी हो जाता है ना, जिससे हमारे घर में जो चीजें रखी होती है वो जलने लगता है, और पूरा घर जो होता है वो आग के हवाले हो जाता है। कैसे लगता है, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अगरबत्ती लगाते हैं, तो अगरबत्ती लगाते हैं, वहां पर भी क्या होता है, हमारे पास रुई के टुकड़े वगैरह रहते हैं, है ना, और रुई के टुकड़े जो रहते हैं वो क्या हो जाता है, उस पर आग लगता है, और आसपास की जो सामान जलने लग जाते हैं, उससे भी आग के खतरे होते हैं कि नहीं होते हैं? है ना। तो इस प्रकार से विद्युत के कारण से भी आग लग जाते हैं, और किससे आग लग जाते हैं, और किससे, दिया, लालटेन वगैरह से आग लग जाते हैं, है ना जी। अब इन सब के अलावा हम, अब आग लग रहा है तो वहां से हम कैसे निकले, है ना। आग लगते रहता है, तो आग लगा है, अगर आप अकेले हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहां से तुरंत बाहर निकलना है। और कैसे बाहर निकलना है, हमको बचते हुए बाहर निकलना है। अब इसके लिए, इसके भी कई तरीके हैं, ठीक है। कई तरीकों में हम एक तरीका ये बोल सकते हैं कि आग लगा हुआ है और धुआं बहुत ज्यादा अधिक है घर में, ठीक है, आग लगा है, धुआं अधिक है, तो हम क्या करें, जमीन पर लेटे हुए, है ना,
जमीन पर लेट जाए और ऐसे सरकते सरकते हम क्या करें, वहां से बाहर निकले। समझ में आया? जब अधिक धुआं हो घर पर, तो ज्यादा अधिक धुआं हो तो आप अपने रुमाल को निकालिए। रुमाल अगर गीला है तो ज्यादा अच्छा है, गीला कपड़ा का उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। गीला कपड़े को हम ऐसे नाक में रखेंगे, ठीक है? क्यों रखेंगे? क्योंकि जो धुआं होता है वो धुएं जो होते हैं गीले कपड़े के कारण से हमारे नाक तक कम मात्रा में आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, गीले कपड़े का प्रयोग करेंगे, ठीक है? रुमाल का प्रयोग कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अगर वहां पर गीला कपड़ा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अगर आपके शर्ट या अपने कपड़े में क्या लग गया है, आग लग गया है, उस स्थिति में हम कैसे बाहर निकले और अपने आप को कैसे बचाएं? तो उस स्थिति में हम कैसे कर सकते हैं, हम या तो जमीन पर लेटकर हम उस आग को बुझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और फिर बाहर निकलने के लिए हम प्रयास करेंगे। समझ में आया? ठीक। और ऐसे कोई सामान नहीं रखेंगे जो जलने लायक हो। दिया जलाकर या लालटेन जलाकर कभी हम बाहर नहीं जाएंगे। समझ में आया? अगर जाते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक हम कोई खुले जगह मतलब जहां पर कपड़ा नहीं है ना, या जलने लायक सामान नहीं है, वहां पर हम दिया या लालटेन को जलाकर हम बाहर जाएंगे। समझ में आया? जब भी शॉर्ट सर्किट होता है, जब भी कोई लूज तार रहता है, ठीक है, तो लूज तार के पास जब चिंगारी मार रहे हैं तो वहां पर हम क्या नहीं करेंगे, स्विच ऑन नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? मतलब बटन को चालू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आग लगने के खतरे होते हैं, शॉर्ट सर्किट होने के खतरे होते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम सावधानी रखेंगे। दूसरी बात, जब भी हम कहाँ जाते हैं, सफर कर रहे हो, मतलब हम सफर कर रहे हैं मतलब क्या, कि कहीं भी हम बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के साथ हम कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाए, जैसा ट्रेन हो गया, बस वगैरह हो गया, इन सब में हम पेट्रोलियम पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ नहीं लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर भी आग लगने के खतरे हो सकते हैं, ठीक है? और कई खतरे हैं, जैसे हम बात कर रहे थे अभी बीड़ी सिगरेट वाली, तो कई लोग क्या करते हैं, बीड़ी पीकर क्या करते थे, फेंक देते हैं, है ना? तो बीड़ी पीकर फेंकते हैं, आग बुझा नहीं रहता है ना, बीड़ी या सिगरेट पीकर। तो आसपास रखे कचरे जो होते हैं उस बीड़ी सिगरेट से जल जाते हैं। आसपास, हमारे घर के आसपास क्या होता है, कचरे होते हैं, है ना? तो आसपास हम कचरे ना रखें, जिससे ऐसे अगर कोई हादसा अगर होने वाला होता है उससे हम बच सकते हैं, है ना? तीज त्योहारों पर हम पटाखे जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं ना जी। प्रायः आपने सुने होंगे दीपावली के आसपास काफी आगजनी के घटना जो होते हैं सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? काफी घटना होते हैं ना। तो उस स्थिति में हम क्या करें, पटाखा अगर हम जला रहे हैं तो हमारे घर के दूर जलाएं, है ना, जहां पर आग लगने के खतरे नहीं हो, ठीक है? ऊपर जाने वाले जो पटाखे हैं वैसा पटाखों का उपयोग कम करें, है ना? समझ में? अगर पटाखे जला रहे हैं तो फुलझड़ी वगैरह हम जला लें, ठीक है? फुलझड़ी वगैरह जलाएंगे तो हम जलाकर क्या करते हैं, उसको सेफ जगह में हम रख देते हैं। लेकिन हम बम वगैरह लगा लेते हैं तो बम फूटने से क्या होता है, उसके जो धागे रहते हैं ना, वो हमारे घरों के छत पर चले जाते हैं, है ना? जिससे क्या होता है, आगे के खतरे होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो इस प्रकार से दूसरा, हमारे घरों में हम देखते हैं कि घर जो होता है वो कैसा होता है, घास फूस वाले होते हैं, है ना? और हम क्या करते हैं, किचन जो होता है घास फूस वाले होने के कारण से हम किचन में खाना बनाते रहते हैं और आग के लपटे से क्या करते हैं, ऊपर जाते रहता है। देखना, अगर आप मोमबत्ती को ना देखना, मोमबत्ती ऐसे जलते रहता है और ऊपर हाथ ऐसे करके रखोगे ना तो आपका हाथ जलने लगेगा। एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है? आपका हाथ जलता है कि नहीं जलता है, थोड़ी देर रखने से हाथ जलने लगता है, मतलब वो जो आग का जो लपटा है वो सीधा जाते रहता है और एक समय ऐसा आता है कि वो गर्म होते होते आग लग जाता है, ठीक है? तो इसी प्रकार से अगर हम खाना बनाने और जो हमारा किचन होता है वो कैसा होता है, बहुत नीचे होता है, तो उसको अपने घर वालों को कहना कि उसको ऊपर करा ले, है ना, ताकि आग के खतरे ना हो। ठीक, हो गया कुछ लोगों का कपड़े, है ना, सदर का घर होता ही नहीं है, इसलिए लोग आगजनी की घटनाओं से परिचित नहीं हो, है ना, मतलब देख नहीं पाए हो कहीं आग लगते हुए। देखे हैं कहीं आग लगे? कहाँ देखे हो? कहाँ देखे हो बता दो, से कहाँ देखे बोल रही थी, बता दो ना। पैरा। अच्छा, पैरा में देखे हैं, ठीक। और कहीं देखे घर में आग लगते देखे नहीं? देखे है ना, लेकिन आग लगते रहता है, हमको समझ में नहीं आता। गांव में तो लेंटर वाला घर हो गया, लेकिन शहरों में क्या होता है, शहरों में जो घर बने होते हैं उसको सजावटी सामान बहुत सारे होते हैं, है ना। सजावटी सामान कहने का मतलब क्या है, मतलब घर आप देखेंगे मॉल वगैरह में आग लगते रहता है ना,
और मॉल वगैरह में आग जो लगता है वो ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट के कारण से लगता है ना, शॉर्ट सर्किट के कारण से लगता है। हमारे घरों में अगर आग लगता भी है तो कैसे लगता है, वो कभी कभी हमारी लापरवाही के कारण से भी लगता है कि हम कुछ चीज़ों को या जलने वाली सामान को उस आग के पास में रख के चले जाते हैं, है ना, तो ऐसा कभी हम देखते हैं तो आग लग जाता है ना। लेकिन अब जो आगजनी के जो खतरे हैं वो गाँव में कम देखने को मिलता है, क्योंकि गाँव में जो लेंटर वाला घर ज़्यादा बना के रखे हैं। लेकिन हमको आग लगता है नहीं लगता है इसको छोड़ देना है, ठीक है, लेकिन आग कैसे कैसे लगता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। समझ में आया ना।